गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं व्हाट इज डार्क रिएक्शन। व्हाट इज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इन द टू स्टेप. First step is the light reaction and second step is the dark reaction. Light reaction complete in the presence of light. Light is essential for the light reaction. But dark reaction जो है वो लाइट की उपस्थिति में भी हो सकता है और लाइट की अनुपस्थिति में भी हो सकता है. लाइट रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द लाइट बट इट डिपेंड इनडायरेक्टली अपॉन द लाइट. During the process of light reaction, the main two products are formed, and these products are ATP and NADPH2. And these two products of light reaction are utilized during the process of dark reaction. So, dark reaction is indirectly depend upon the light reaction. Because the product of light reaction utilized in the dark reaction. इसलिए क्या है कि डार्क रिएक्शन जो है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पर. तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्या कि डार्क रिएक्शन क्या होता है. पहले हम लोग इसको समझ लें कि इसका कुछ अदर नाम भी हैं. जैसे डार्क रिएक्शन हम लोग इसको इसलिए कहते हैं कि ये लाइट में भी होता है और डार्क में भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इसका नाम केल्विन, इसे हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्क्राइब करने वाले कौन थे? मेल्विन केल्विन. उन्होंने कार्बन के आइसोटोप C14 का यूज करके इसका पाथवे मालूम किया था. इसीलिए और इस टोटल साइकिल को डिस्क्राइब करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब करने वाले कौन थे? मेल्विन केल्विन. इसलिए उनके नाम पर हम लोग इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं. इसे हम लोग कार्बन फिक्सिंग साइकिल या रिएक्शन भी कहते हैं. कार्बन फिक्सिंग साइकिल इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन CO2 इज फिक्स. The fixation of CO2 takes place and this CO2 convert into the glucose. So it is known as the carbon fixing cycle. C3 cycle. It also known as the C3 cycle. During this process, the first stable compound is the phosphoglyceric acid, and phosphoglyceric acid is a 3 carbon compound. इसलिए इसे हम लोग C3 cycle भी कहते हैं. It contain first stable substance which contain 3 carbon compounds. So it is known as the C3 cycle. It is also known as the biosynthetic cycle. या बायोसिंथेटिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड. ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक साइकिल भी कहते हैं. अब हम लोग आते हैं इस द प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन. मीन्स डार्क रिएक्शन का फुल प्रोसेस होल प्रोसेस जो है कैसे कंप्लीट होता है. चलिए आइए अब उसको हम लोग देखते हैं. तो डार्क रिएक्शन takes place in 3 steps. The total whole process of dark reaction takes place in 3 steps. First is the carboxylation. फर्स्ट स्टेप को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन. एंड सेकेंड स्टेप इज नोन एज द रिडक्शन. सेकेंड स्टेप कॉल्ड रिडक्शन. एंड थर्ड स्टेप इज द रीजेनरेशन. Regeneration of RUBP, रूबिलोज बाइफॉस्फेट. ये 3 स्टेप में ये टोटल डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है ना. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टेप मींस कार्बोक्सिलेशन क्या है ना. तो द फर्स्ट सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट द कार्बन कंपाउंड. हाँ एक चीज और कि इस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन द फर्स्ट रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड इज द कार्बन डाइऑक्साइड है ना. लाइट रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि H2O इज यूटिलाइज्ड. H2O वाटर इज यूटिलाइज्ड बट इन डार्क रिएक्शन CO2 is utilized. Means fixation of CO2 takes place and CO2 convert into the glucose. So the first substrate or first compound which accept the CO2 molecule is the RUBP.
means rubellose biphosphate. Rubellose biphosphate is a type of pentose sugar, is a isomer of pentose sugar. जैसा हम जानते हैं ना कि राइबोज सुगर क्या होता है, राइबोज सुगर इज ए पेंटोज सुगर, और उसी का ये आइसोमर है क्या, रूबिलोज बाइफॉस्फेट, है ना। तो रूबिलोज बाइफॉस्फेट जो है वो फर्स्ट सबस्ट्रेट है जो डार्क रिएक्शन के फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करता है किसको, अपने साथ अटैच करता है किसको, CO2 मॉलिक्यूल्स को। ओके, अब हम लोग देखते हैं वी टेक 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, रूबिलोज बाइफॉस्फेट का 6 मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं। ओके, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ रूबिलोज बाइफॉस्फेट कंटेन 5 कार्बन कंपाउंड। 1 molecule of rubellose biphosphate contain 5 carbon compound. So 6 molecule of rubellose biphosphate contain 6 into 5 is equal to 30 carbon compound, and 1 molecule of rubellose biphosphate contain 2 phosphate group. So 6 molecule of rubellose biphosphate contain total number of phosphate is P is 12. P कितना हो गया, फॉस्फेट ग्रुप कितना हो गया, 12. ओके, वी टेक 6 CO2 molecules because the number of molecule is 6, the number of rubellose biphosphate molecule is 6, so we take 6 CO2 molecule. Okay, after the reaction, some steps of reaction, this RUBP and CO2 react with and form phosphoglyceric acid, है ना। अब यहां पर एक एंजाइम एक्टिव होता है एंड दैट एंजाइम इज नोन एज द रूबिस्को। इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम क्या होता है ना, ये रूबिलोज बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म फास्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लें। दिस एंजाइम रूबिलेज, रूबिस मीन्स ये रूबिलेज, दिस एंजाइम, हियर द मीनिंग ऑफ C and O, हियर द मीनिंग ऑफ C इज कार्बोक्सिलेज, carboxylase, and here the meaning of O is oxygenase. कहने का मतलब यह है कि this enzyme also act like a carboxylase and sometimes it also act like oxygenase. कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है टू ऐड कार्बन मॉलिक्यूल विथ सबस्ट्रेट, एंड ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है टू ऐड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू एनी सबस्ट्रेट। तो ये जो एंजाइम है रूबिलेज, ये दोनों काम करता है, कार्बोक्सिलेज की कार्बन डाइऑक्साइड को भी अटैच करने का काम करता है और ऑक्सीजन को भी ऐड करने का काम करता है। ये डिपेंड करता है मेनली 2 चीज पर, किस चीज पर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 पर। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। यहां पर हम लोग देख रहे हैं इन नॉर्मल कंडीशन रूबिलेज एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेज, है ना, कार्बोक्सिलेज की तरह ये वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हियर इन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड द टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज 30 carbon compounds comes from rubellose biphosphate and 6 carbon compound comes from CO2. So the total number of carbon compound is equal to 36. Okay, the total number of phosphate is equal to 12. So one molecule, since the one molecule of phosphoglyceric acid contain 3 carbon compound, then how many molecules are formed here? टोटल कितने हैं? टोटल 36 है कार्बन कंपाउंड और एक में 3 है, तो कितने बनेंगे? 12. एंड 1
phosphoglyceric acid, one molecule of phosphoglyceric acid contain one phosphate group. So the total number of phosphate group is 12 है. ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे. इस स्टेप को हम लोग कहते हैं क्या, कार्बोक्सिलेशन. फर्स्ट स्टेप देखे थे ना, दिस स्टेप इज नोन एज द कार्बोक्सिलेशन. ओके, नेक्स्ट स्टेप, दिस फास्फोग्लिसरिक एसिड अंडरगो फास्फोराइलेशन, है ना. अब क्या होता है, ये 12 मॉलिक्यूल्स बने फास्फोग्लिसरिक एसिड के. सो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड. आफ्टर हाइड्रोलाइसिस दिस 12 ATP convert into 12 ADP and 12 inorganic phosphate. Okay, and this 12 inorganic phosphate attached with the biphosphoglyceric acid means attached with this 12 inorganic phosphate attached with the phosphoglyceric acid, and this phosphoglyceric acid convert into the biphosphoglyceric acid. Here the total number of carbon compound is equal to 36, कोई चेंज नहीं, and the total number of phosphate group is equal to how many phosphate group, 12 comes from here, 12 are present here, and 12 inorganic phosphate comes from here. So the total carbon compound total number of phosphate group is equal 24. 12 comes from here and 12 comes from here, which is formed due to the separation from ATP. ATP में 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल थे ना, ट्राइफॉस्फेट, उससे एक अलग हो गया, और 12 मॉलिक्यूल से तो 12 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अलग हो गए और वो इसके साथ अटैच हो गए. अब इसको हम लोग कहेंगे क्या, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स आर फॉर्म्ड हियर, 12. Because one molecule of biphosphoglyceric acid contain 3 carbon compound. So the total number of carbon compound is equal to 36, and one molecule of biphosphoglyceric acid contain 2 phosphate group. So the total number of phosphate group is equal to 24. Okay, नेक्स्ट स्टेप. अब क्या होता है, दिस बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अंडरगो रिडक्शन, एंड दिस रिडक्शन रिक्वायर्ड सम रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द रिड्यूसिंग पावर इज यूज्ड, व्हिच इज यूज्ड हियर इज NADPH2. यहां पर जिस रिड्यूसिंग पावर का यूज किया जाता है वो क्या है, NADPH2, व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. हम लोग लाइट रिएक्शन के दौरान देखे थे कि इस NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये NADPH2 इज यूज टू रिड्यूस द बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना. बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिड्यूस होकर के कन्वर्ट होता है किस चीज में, क्या बनाता है, फास्फोग्लिसरल डिहाइड. बिकॉज वी नो दैट व्हेन एनी एसिड इज रिड्यूस्ड देन इट कन्वर्ट इनटू द एल्डिहाइड. So after the process of reduction, this biphosphoglyceric acid convert into the phosphoglyceraldehyde. And here how many NADPH2 molecules are required, 12, because here the 12 molecules of biphosphoglyceric acids are present. Okay, so here 12 molecules of NADPH2 are required. This NADPH2 after reduction convert into the 12 molecule of NADP, and from here 12 molecules of inorganic phosphates are released. Here 24 phosphate groups are present, in which 12 are released. Then remaining number of phosphate group is 12.
and the total carbon compound is 36. So in the one molecule of phosphoglyceraldehyde, the carbon compound is 3 and the phosphate group is 1. So the total number of molecules which are formed after the process of reduction is 12 molecules of phosphoglyceraldehyde. How many molecules are formed here? 12 molecules of phosphoglyceraldehyde. The total number of carbon compound is 36 and the total number of phosphate group is 12. Okay. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना कि 2 molecules of phosphoglyceraldehyde PgAl, in short phosphoglyceraldehyde is PgAl, 2 molecules of phosphoglyceraldehydes are removed from the main reaction and separate these 2 molecules of PgAl from the main reaction. And these 2 molecules of phosphoglyceraldehyde contain 6 carbon compound and 2 phosphate group. अपने साथ जब ये 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो अपने साथ कितने फॉस्फेट ग्रुप को लेकर निकले? 2 फॉस्फेट ग्रुप को. और कितने कार्बन कंपाउंड को? 6 कार्बन कंपाउंड को. बिकॉज 1 molecule of phosphoglyceraldehyde contain 3 carbon compound and 1 phosphate group. So the total number of removed phosphate group is 2 and the total number of removed carbon compound is 6. अब कितने 2 molecules यहां से निकल गए, कितने molecules बच गए? 10 molecules of phosphoglyceraldehyde and the total number of phosphate is 10 and the total number of carbon compound is 30. 2 P निकल गए, 10 बचे, 6 कार्बन कंपाउंड निकल गए, 36 में से 6 निकल गए, कितने बचे? 30 बचे. इसके अगले स्टेप में क्या होता है? 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम हियर. 4 10 में से 4 क्या हो गए? रिमूव कर गए. कितने मॉलिक्यूल्स बचे हियर? 10 मॉलिक्यूल्स तो बचे, ठीक है ना. और फॉस्फेट कितने बचे? 6. कार्बन कंपाउंड कितने बचे? 30, है ना. अब क्या होता है इस स्टेप में? दिस रीअरेंज इन द फॉर्म ऑफ रूबिलोज 5 मोनोफॉस्फेट. 10 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको कितने फॉस्फेट चाहिए? 10 phosphate चाहिए, but here only 6 phosphate group is present. So this phosphoglyceraldehyde convert into the rubylase 5 monophosphate. Means here total number of carbon compound is 30 because 1 molecule of rubylose monophosphate contain 5 carbon compound. So तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 30 है ना. और फॉस्फेट कितने हैं? हियर फॉस्फेट इज 6. टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज 6. तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रूबिलोज फॉस्फेट के बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल ऑफ रूबिलोज 5 मोनोफॉस्फेट. यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ रूबिलोज मोनोफॉस्फेट कंटेन 1 फॉस्फेट ग्रुप, है ना. और एंड कार्बन कंपाउंड कितने हैं? 1 मॉलिक्यूल के साथ 5 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन कंपाउंड. सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ रूबिलोज मोनोफॉस्फेट कंटेन 30 कार्बन कंपाउंड एंड 6 फॉस्फेट ग्रुप. ओके. अब क्या करना है? This 6 rubylose monophosphate convert into the biphosphate. इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइफॉस्फेट, रूबिलोज बाइफॉस्फेट में. तब क्या होगा? अब इसका होगा phosphorylation. Here phosphorylation takes place. Here the 6 molecule of rubylose monophosphates are present. So 6 molecules of ATP are required. This after hydrolysis, this convert into 6 molecule of ADP and 6 molecule of inorganic phosphate.
This 6 molecule of inorganic phosphate attach with the ribulose monophosphate, and this ribulose monophosphate convert into the ribulose biphosphate, है ना। तो जहां से हम लोग चले थे रूबिलोज बाइफॉस्फेट, है ना, यहां से ये रिएक्शन शुरू हुआ था जिसका यूज हुआ ऑन एंड आफ्टर द 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज द कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप इज द रिडक्शन, and third step is the regeneration of RUBP, है ना। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 6 RUBP सबस्ट्रेट यूज हो रहा है जिसके साथ 6 CO2 मॉलिक्यूल अपने को अटैच करके और उसका कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन और अगेन वो कन्वर्ट हो जा रहा है किस चीज में, RUBP में, है ना। यहां हम लोग लिए हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, इसलिए लिए हैं कि जो यहां पर सब प्रोडक्ट बन रहे हैं वो फ्रैक्शन में ना बने। यदि हम लोग एक लेते हैं, यहां पर एक लेंगे तो वो क्या बनेंगे, फ्रैक्शन में बनेंगे, है ना। फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP और 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेते हैं, है ना। तो जैसे रिएक्शन जो रियल में रिएक्शन जो शुरुआत होती है एक मॉलिक्यूल्स के साथ ही शुरुआत होती है और एक मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 टाइम वो रिसाइकल होता है ना। मीन्स ये यहां पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां से बनता है। जैसे यहां रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं कि 6 RUBP प्लस 6 CO2, 6 RUBP प्लस 6 CO2 और इसमें कितने ATP रिक्वायर्ड हो रहे हैं, 18 ATP, 12 फ्रॉम हियर एंड 6 फ्रॉम हियर। तो 12 और 6 कितने हो गए, 18 ATP एंड 12 NADPH हियर, 12 NADPH ये यूटिलाइज हो रहे हैं। क्या इससे बन रहा है, 6 RUBP बन रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP प्रोड्यूस हो रहा है और क्या बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और क्या रिलीज हो रहा है, 18 ADP, 12 ADP from here and 6 ADP from here. So total released ADP are 18. उसी तरह से 18 inorganic phosphate और कितने, 12 NADPH. Here 12 NADPH are released. और हम सोचते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक्स।